क्या आप अक्सर किसी की जान लेने के बारे में सोचते हैं और ये सोच आपको रात में सोने नहीं देती? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, आज हम बात करेंगे होमिसाइडल आइडिएशन के ऊपर, जो कि है किसी इंसान को जान से मारने की गंभीर सोच। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कि ये कैसे होता है। देखिए, हमें किसी ना किसी ने चोट तो पहुंचाई है ज़िंदगी में, अब वो चाहे फ़िज़िकल हो या मेंटल। अगर सपोज़ हम एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो सपोज़ किसी दिन हमारा बॉस आकर हम पर विद नो अपेरेंट रीज़न हम पे शाउट करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है और काफ़ी ह्यूमिलेट करता है हमें, काफ़ी पर्सनल अटैक्स करता है। तो हमारे दिमाग में फ़र्स्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा? हमारे दिमाग में आएगा कि काश मुझे भी एक मौका मिले, मैं इसको पब्लिकली ह्यूमिलेट करूं। या हमारे दिमाग में आ सकता है उस वक्त कि काश मैं इसकी जान ले लूं। अगर हमें उस समय नहीं आ रहा तो मे बी कुछ दिन बाद आए या कुछ सालों बाद आए, क्योंकि वो उस समय जो उसने हमारी बेइज्जती करी है और हमारे दिमाग में रह गया है, और उस टाइम हमने मे बी बहुत अच्छे से उसको टैकल किया हो, लेकिन मिट हो गया है हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो दिन। तो ऐसा होता है कि कई साल बाद वो उठ के चीज़ आ रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो घर कर गई है। बेशक हमने उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं दिए, लेकिन हमें अटैक्ड तो फील हुआ है, हमें टारगेटेड फील हुआ है सर्टेन डे। तो इसलिए कई बार हमारे दिमाग में ऐसी बातें रह जाती हैं। तो ये बातें मोस्टली अनहील्ड पेन या एंग्स्ट या एंगर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसी सोच हमें कंट्रोल देती है नरेटिव में। और देखिए, होमिसाइडल आइडिएशन मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये ऐसी सोच आ रही है तो आप जान ही लेंगे इंसान की। कई लोगों को आती है और वो ऐसा कुछ नहीं करते, एक तरीके से वो उस समय सुकून में चले जाते हैं ऐसी सोच को इमेजिन करके कि इसने मेरे साथ एक टाइम पे ऐसे किया था, अब देखो मैंने अपनी सोच में इसकी जान ले ली और वो इंसान ख़त्म हो गया, अब इस दुनिया में ही नहीं है। और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, और क्या पता वो दूसरे इंसान को बता के हंसे भी और फिर वो दोबारा कभी ना सोचे इस बारे में। लेकिन ये ऐसी सोच सीरियस तब होती है अगर आपको ये परसिस्टेंटली आ रही है, बार बार आ रही है आपको ऐसी सोच। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका अकरेंस, कि कितने फ्रिक्वेंटली आपको ऐसी सोच आती है। अगर आपको हर हफ्ते आती है या आप हर रोज़ प्लानिंग कर रहे हो ऐसी, और इतनी गहरी सोच में हो अब आप कि आपको रातों में नींद ही नहीं आ रही, आप इतना एंजॉय कर रहे हो ऐसी सोच, आप किसी की जान लेने में आपको इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि अब आप रात भर सोते नहीं हो, इसी बारे में सोचते हो। और देखिए, तब भी सीरियस है। सपोज़ अगर आपने स्टार्टिंग में ऐसे करा कि मैं इसको यहाँ पर बुलाऊंगी जान लेने के लिए, या बुलाऊंगा उसको इसकी जान लेने के लिए, अब आप प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे बुलाना है। और नेक्स्ट सोच अब आपकी आ रही है धीरे धीरे कि मैं वेपन क्या यूज़ करूँ। तो इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप एंड यू नीड हेल्प। अब क्योंकि ये सीरियस हो रहा है, क्योंकि फिर आगे कहानी आएगी कि अब मैं पुलिस से कैसे बचूं, अब मैं लाश कहाँ छुपाऊं। और अगर आपकी कहानी यहाँ तक आ रही है, इमेजिनेशन वाली स्टोरी यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब है बस मौके की देर है और आप अंजाम दे सकते हो। और अगर आप रेगुलरली सोच रहे हो, इसका मतलब आप बहुत रेस्टलेस हो, और ये सोच तभी रुकेगी जब आप हेल्प लोगे या आप इसका इंसान का कत्ल करोगे, तो ही रुकेगी ये। तो बेटर ये है आप हेल्प लो। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको अपने ऐसे दोस्त के बारे में पता है जो ऐसे ख्याल और सोच रखते हैं, तो वो चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। इससे आप दो लोगों की जान बचा रहे हो, एक अपने दोस्त की और दूसरा जो टारगेट है आपके दोस्त का। चलिए बात करते हैं आप ऐसी सोच आती क्यों है। देखिए, दो वजह हैं इसकी। एक तो रिवेंज लेना है, रिवेंज, विंडिक्टिव पर्सन है आप, इसलिए आ रही है। या फिर डर से आती है कि कोई रिसोर्स है आपके पास और आप चाहते ही नहीं है कि वो बटे। अब वो रिसोर्स आप
कोई इंसान को ले सकते हैं या ज़मीन को ले सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से डर आपके दिमाग में घर कर गए और आपको लगता है कि इस चीज़ से तभी पीछा छूट सकता है। देखिए, अब बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि इंसान होमिसाइडल फैंटेसी में जा रहे हैं। तो देखिए, या तो ही और शी इज़ इन इंटेंस स्ट्रेस, किसी इंसान की वजह से वो बहुत इंटेंस स्ट्रेस में है, या मेंटल इलनेस भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन इंसान को बहुत होती है कि कोई आउटर फोर्स भी उसको बोल सकता है कि जा इस इंसान का कत्ल कर। वो जनरली हेलुसिनेशन में आपको इंसान या तो ऑडिटरी भी हो सकती है या फिर विजुअल हेलुसिनेशन भी हो सकती है, क्या किसी को कोई ऐसा आउटर रेंज, आउटर सोर्स या फिर कोई और इंसान या घोस्टली प्रेजेंस ऐसे दिख रही है जो कि रियल नहीं है और वो उसको कमांड कर रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आता है। या फिर हो सकता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो उसको, जैसे कि सैडिज्म में ऐसा यूजुअली होता है कि वो इमेजिनेशन ऐसी रखता है क्योंकि उसे प्लेजर फील होता है किसी को चोट पहुंचाने में या चोट में देखने में। ऐसा केसेस आए हैं कि जो लोग डेलीरियम में से सफ़र करते हैं, मोस्टली ओल्ड पीपल 60+, तो वो अपने सगे संबंधियों को ही नहीं पहचान पा रहे। एक ऐसा केस भी था कि दादा ने अपने पोते को ही जान से मार दिया क्योंकि उसे लगा कि बहरूपी है। तो डेलीरियम में जो लोग होते हैं वो काफ़ी इनसिक्योर हो जाते हैं और वो वायलेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास से उनको ख़तरा है, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूजन में काफ़ी मेंटल कन्फ्यूजन में रहते हैं। ऐसे लोग बहुत डिसोरिएंटेड होते हैं। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि क्या थ्योरी है कि होमिसाइडल आइडिएशन इंसानों में होती है। तो देखिए, कोई भी थ्योरी एज फैक्ट प्रूव नहीं हुई है, लेकिन 2 थ्योरीज़ हैं हमारे पास। एक तो होमिसाइड अडेप्टेशन हो गई, उसमें माना जाता है कि ये एक तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन है जो कि हमेशा से था, जैसे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वी वर हंटर्स देन, जहाँ पे भी हमें डेंजर महसूस होता था हम उसको हंट करते थे या हम उसकी जान ले लेते थे। तो ये हमेशा से हमारे अंदर रहा है कि कहीं से भी हमें डर हो या हमें ऐसा लगता हो कि हाँ हमारे लिए आगे जाके ख़तरा हो सकता है या हमसे ये हमारी चीज़ छीन लेगा। और ह्यूमन बाय नेचर भी काफ़ी एग्रेसिव होता है, तो ये होमिसाइडल आइडिएशन वहाँ से आती है। तो ये थ्योरी इस पॉइंट को प्रूव करती है कि ये प्रोसेस काफ़ी नॉर्मल है और मोस्टली होमिसाइड आइडिएशन रखने वाले लोग किल नहीं करते, पर जो रेगुलरली ऐसा सोच रखते हैं वो क्रिमिनल्स बन सकते हैं, वो मर्डर प्लान कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी हमारी थ्योरी जो है वो है स्लिप अप थ्योरी, जो है बाय प्रोडक्ट हाइपोथेसिस, कि इंसान ने हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा स्टेप ले लिया और उसे रिग्रेट है और वो जानता है उसने बाय मिस्टेक ऐसा किया है। ये थ्योरी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने दिनों तक सोचा प्लान किया, उसने एक बार सोचा और उसने उसी टाइम, क्योंकि उसको काफ़ी डर था कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये क्या पता मुझे मार दे। या ऐसी थ्योरी डेलीरियम के पेशेंट्स में को प्रूफ कर सकती है कि उनको उस समय नहीं पता था कि ये मेरा ही जानने वाला है और उन्होंने बाय चांस किसी और को समझ के उन्होंने ऐसा मर्डर कर दिया बाय मिस्टेक, बिकॉज दिस थ्योरी सेज इट्स अ स्लिप अप, कि ये चीज़ें जो भी हुई हैं ये मिस्टेक हुए हैं और हम ऐसी मंशा नहीं रखते थे। तो बस ये थ्योरी ये प्रूफ करती है हम अपने होमिसाइडल आइडिएशन को या किसी और की मैनेज कैसे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर।
तो देखिए, सबसे पहले तो असेसमेंट होगा हमारा। एक लॉफुल इन्वेस्टिगेटर हमें असेस करेगा विद अ मेडिकल पर्सनल। तो हमारी होमिसाइडल फैंटेसी डिज़ायर को वो असेस करेगा, हमारा इंटेंट पूछा जाएगा, हमारा प्लान क्या था, हम क्या मीन्स यूज़ करने वाले थे, हमारा वेपन क्या था, पूरा असेस होगा। उसके अकॉर्डिंग हमारी थेरेपी चूज़ की जाएगी, या तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी चूज़ की जाएगी या फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, या हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा, जिससे हमारा अंडरलाइंग कोई मेंटल इलनेस है तो वो पता किया जाएगा, या फिर कोई हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो ऐसे हमारा पता किया जा सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशंस रडार में आएंगी। हमें रिहैबिलिटेशन में नहीं रखा जाएगा, तो हमें हमारा कॉन्फिस्केशन किया जाएगा हमारे घर का। अगर हमारे घर में कोई ऐसा वेपन है या कोई डेंजरस मटेरियल है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। और हम जिसके बारे में ऐसा सोच रहे थे उसको वार्न किया जाएगा, उस विक्टिम को, पोटेंशियल विक्टिम जो था हमारा। और अगर ज़रूरत लगी, हमें लगा कि थेरेपी और मेडिकेशन से रिजॉल्व नहीं हो सकता, तो साइकेट्रिक केयर में हमें रखा जा सकता है। तो उसमें हमें हमारा कॉन्फिस्केशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे आइटम्स को जब्त करने की ज़रूरत नहीं है। और 1-on-1 ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। वो आपके लव्ड वन भी कर सकते हैं या फिर मेडिकल पर्सनल भी कर सकता है। अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू हेल्प देम। आप उनके बारे में बताइए, पुलिस में खबर कीजिए और उनको हेल्प दिलवाइए, उससे पहले वो बेकार में सफ़र करें, क्योंकि इसको प्रूफ करना डिफ़िकल्ट है होमिसाइडल आइडिएशंस को। क्योंकि कई बार लोग बचने के लिए भी बोल देते हैं कि हम इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कोई मेंटल इलनेस नहीं है। होमिसाइडल आइडिएशन एक नॉर्मल इंसान को भी आ सकती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। If you love more such videos and wanna see it, please like and subscribe.